झाली 42%. भगवान श्री रामकृष्ण देव की गुरु भाव में भाव अवस्था में उनका अवस्थान और उस भावुक अवस्था में रहते हुए भक्तों के ऊपर उनकी कृपा, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। यहाँ पर ग्रंथकार स्वामी सारणानंद महाराज ने ठाकुर के ही यानी कि ठाकुर की जो मानसिक अवस्था, उसमें एक ही व्यक्ति में अवस्था विशेष से, जैसे कि दासानुदास भाव में रहना, और फिर उसके बाद में जब ईश्वरीय भाव का आवेश में होता था तब सर्वसमर्थ गुरु के भाव में भक्तों के सामने प्रकाशित होना, ये देखा गया है। और इसीलिए इसकी गुरु भाव की विस्तारित चर्चा यहाँ पर हमने की। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि इस संसार के बारे में अनित्यता बोध होना कोई साधारण बात नहीं है। भगवत कृपा के बिना ये संभव नहीं हो सकता। उनकी कृपा नहीं होने से ईश्वर विषय उपदेश भी हम लोग धारणा नहीं कर सकते। स्वयं साधना के द्वारा कोई बात तो बनती नहीं। केवल साधना से असाधन दूर हो सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति या भगवत साक्षात्कार केवल भगवत कृपा से ही होता है।
इसीलिए मनुष्य अपनी शक्ति के आधार पर, अपने बल के आधार पर साधना तो कर सकता है, लेकिन उनकी प्राप्ति केवल उनके कृपा के ऊपर निर्भर करती है। और इसी बात को उन्होंने सभी भक्तों के ऊपर दृढ़ रूप से अंकित करने के लिए एक बार चर्चा छेड़ी थी। इस समय भक्त बैठे हुए थे, प्रमुखता उसमें स्वामी तुरानंद जी महाराज जी बैठे थे, और प्रसंग चल रहा था कि राजसूय यज्ञ का जो घोड़ा, उसको लव और कुश ने जो अपने अधीन करके रखा था, उसको छुड़ाने के लिए एक के बाद एक जैसे प्रभु वहाँ से अयोध्या से भेजते हैं। उसमें हनुमान जी महाराज को भी भेजा था। हनुमान जी महाराज के साथ में लव और कुश की जो लड़ाई होती है, उसमें लव और कुश दोनों उनको अपने अस्त्र के द्वारा हनुमान जी को बांध के रख देते हैं, और दोनों बड़े हर्षित होते हैं। ये बंदर को उन्होंने इस प्रकार के बांध के रख दिया। हनुमान जी महाराज के ऊपर वैसे तो देखा जाए तो उनको वरदान था कि कोई भी अस्त्र और शस्त्र का प्रभाव उनके ऊपर नहीं चलेगा, लेकिन केवल प्रभु के दोनों बेटे हैं, इसलिए उनके अस्त्र की और शस्त्र की मर्यादा रखते हुए उन्होंने अपने आप को बांध के रखा था। और इसीलिए वो पद्य रूप से गायन कर रहे हैं और बोल रहे हैं, लव और कुश से बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि तुम लोग किस बात का गौरव कर रहे हो या किस बात का गर्व कर रहे हो। अगर मैं स्वयं पकड़ में नहीं आता तो क्या तुम मुझे पकड़ सकते थे। ये इस भाव का गीत था और ठाकुर उसको गा रहे थे। उन्होंने उसी को ही कृपा और पुरुषार्थ के साथ जोड़ दिया, और ठाकुर के कहा जाता है कि ये पद गाते हुए उनके आंखों से अविरल अश्रु बहने लगे, इतना कि जहाँ पर जिस खटिया पर या पलंग पर बैठे थे, वहाँ की जो चद्दर थी वो भी कुछ भीग गई। स्वामी तुरानंद जी महाराज अपने मित्र के साथ वहाँ पर बैठे थे, और इस प्रकार की जब उन्होंने उनका भाव देखा, तब उनके मित्रों की ये जो ठाकुर ने उनको कहा कि उनके सबके हृदय पर यही अंकित हो गया कि तुरानंद जी महाराज कहते हैं कि ये शिक्षा मेरे मानस कर्म पर सर्वदा अंकित हो गई। उस दिन से मैंने समझा कि ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होने का। आगे चल करके तुरानंद जी महाराज ने काफ़ी इसमें चर्चा की है, और इसमें उनका शरणागति का या ईश्वर निर्भरता का भाव जो है उनके पत्रों में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये शरणागति की जो पराकाष्ठा है, ये यहाँ पर श्री रामकृष्ण देव ने हम लोगों को समझाई। कोई भी साधन हो, कोई भी, चाहे ज्ञान मार्ग से व्यक्ति चले, चाहे कर्म मार्ग से चले, या कोई योग मार्ग से चले, भक्ति मार्ग से चले, अंत में उसको शरणागति में आना ही पड़ता है। क्योंकि अहम गलित न होने से, गलित अगर नहीं हुआ तो ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं हो पाती। यही वो सभी लोगों के मन पर अंकित कर देना चाहते थे। और इसीलिए कहा जाता है कि जब तक अहंकार है, तब तक वो जो साधन किया जाता है वो भगवत राज्य में प्रवेश नहीं होता। इसलिए अगर हम लोगों को इस शरणागति के मार्ग में आना ही है, कहीं न कहीं किसी न किसी समय, क्योंकि यही एक प्रकार का प्रवेश द्वार है, कह सकते हो। तो इस मार्ग से अगर हम लोगों को जाना ही है, और अगर हम लोग अगर इसको जानते हैं, तो क्यों समय बर्बाद करें और क्यों फिर दूसरे मार्ग से चलते हुए इतना लंबा समय खींच करके जाएं और फिर शरणागति के मार्ग पे जाएं। तो सीधा ही शरणागति के मार्ग पे जा सकते हैं। तो इसीलिए ठाकुर ने ये कहा है कि अगर कोई भी किसी भी मार्ग का पथिक क्यों न हो, लेकिन उसको शरणागति होकर के ही इस प्रवेश द्वार से जाना पड़ता है। बिना शरणागति के कुछ साधन संभव नहीं हो पाता। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि अगर हम लोग इसको, जैसे बुद्धिमान अगर हम लोग हैं, तो फिर इस शरणागति का मार्ग ही पहले ही चुन क्यों लें, जबकि
लंबा समय उसमें अगर चला जाए और उसका समय कभी अपव्यय हो जाए, तो उससे बेहतर होगा कि जब हम लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि शरणागति से ही सब कुछ होने वाला है, तो पहले ही क्यों नहीं शरणागत हो जाए। यही भाव उन्होंने यहाँ पर अंकित करने के लिए कहा है। तो श्री रामकृष्ण देव की ये जो गहराई थी, भावुक अवस्था में रहना, गुरु भाव में रहना या अद्वैत ज्ञान में रहना, इसका था पाना मुश्किल था। जब वो काशीपुर के उद्यान वाटी में कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे, तब बहुत सारे लोग उनके पास आया करते थे देखने के लिए। उसमें से एक पंडित शशिधर चट्टोपाध्याय कचूड़ामणि भी थे और ठाकुर से कई बार मिल चुके थे। पंडित जी वहाँ पर आकर के ठाकुर से कहते हैं कि महाराज, हमने सुना है कि शास्त्रों में पढ़ा है कि आप जैसे महापुरुष लोग अपने मन को अगर इस पीड़ा के ऊपर अगर एकाग्र करें और इच्छा करें, संकल्प करें कि ये रोग दूर हो जाए, तो ये रोग दूर हो सकता है, बीमारी दूर हो सकती है, तो आप ऐसा करके क्यों नहीं सकते। ठाकुर ने उसका तुरंत जवाब दिया था कि पंडित होकर के तुम ये क्या बात कर रहे हो। जो मन मैंने एक बार सच्चिदानंद प्रभु को दे दिया है, उसे वहाँ से हटा करके इस हड्डी मांस के ढांचे के ऊपर मैं वो प्रवृत्ति कैसी हो जाए। पंडित जी निरुत्तर हो गए, कुछ जवाब नहीं दे पाए। लेकिन वहाँ पर उपस्थित नरेंद्रनाथ और भी कई भक्त थे, उन्होंने बिल्कुल यानी कि छोड़ा नहीं और ठाकुर से अनुरोध करने लगे कि कुछ भी हो, आपको रोग का आराम देना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कम से कम हम लोगों के लिए आपको ये करना पड़ेगा। ठाकुर कहते थे कि ये क्या मेरी इच्छा से सब कुछ हो रहा है, क्या मैं अपनी इच्छा से ये रोग भोग रहा हूँ। अगर मैं तो चाहता हूँ कि ये रोग दूर हो जाए, लेकिन होता कहाँ है, सब तो माँ जगदम्बा के हाथ में है। नरेंद्रनाथ कहते थे कि तो फिर माँ से क्यों नहीं कहते इस रोग को दूर करने के लिए, वे आपकी बात अवश्य ही सुनेंगे। ठाकुर ने कहा है कि तुम लोग को ये कह सकते हो, लेकिन मेरे मुंह से तो ये बात नहीं निकलती। नरेंद्रनाथ ने कहा ये तो हम मानने के लिए तैयार नहीं, आपको हमारे लिए माँ को बोलना ही पड़ेगा। ठाकुर ने कहा कि ठीक है, देखता हूँ, अगर कर सकूँगा तो बोलूँगा। फिर कुछ देर बाद नरेंद्रनाथ साहब ठाकुर के पास वापस आते हैं और कहते हैं कि क्या महाराज आपने माँ से कहा आपका रोग दूर होने के लिए। ठाकुर ने कहा कि हाँ, मैंने माँ से कहा कि ये जो गले में पीड़ा हो रही है और इसकी वजह से मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, कम से कम 2 कवल खा पाऊँ, ऐसा कुछ कर दूँ। तब माँ ने तुम सब लोगों को दिखा करके मुझे कहा कि इतने सारे मुँह से तो खा रहे हो, फिर क्या इच्छा हो गई। तो मैं अपने आप में लज्जित हो गया और कुछ कह नहीं सका। ये अद्वैत ज्ञान की अद्भुत अवस्था है, अवस्थिति, इतनी गहराई की जिसका था नहीं पा सकते। और वह उस समय ऐसी अवस्था थी कि ठाकुर को पतला यानी कि सूजी का पायस हो रही खा सकते थे, नहीं तो वो जो बार्ली जिसको उबाले हुए जौ रहते उसका ही पानी मात्र केवल ले सकते थे। ऐसी स्थिति थी। और ऐसी स्थिति में जब माँ जगदम्बा ने उनको कहा कि क्यों इतने सारे मुँह से तुम खा रहे हो, तब उनको बहुत बड़ी संकोच हुआ, लज्जा हुआ कि इस क्षुद्र शरीर को मैंने अपना कह दिया। तो इसका हम लोग अंदाज भी नहीं कर सकते। उपनिषद का, ऋषियों का कहना है कि सत्य संकल्प महापुरुष जो रहते हैं, उनके मन में कोई भी इच्छा होती है या संकल्प होता है तो पूर्ण हो जाता है और किसी भी तरह से पूर्ण हो जाता है, क्योंकि पूरी प्रकृति जो है वो उनको उस प्रकार से अनुकूल बन जाती है और अनुकूल बन करके उनके संकल्प के अनुसार परिवर्तन होती रहती है। और इसीलिए उस शक्ति का परिचय ठाकुर के सभी पार्षदों ने समय समय पर पाया था और उनकी परीक्षा भी की थी। और परीक्षा करने के बाद ठाकुर हर समय वैसे परीक्षा में उत्तीर्ण होकर हंस करके उनको कहते थे कि अभी तक तुम लोगों को अविश्वास है,
अब तो दृढ़ विश्वास कर लो कि जो राम और जो कृष्ण पूर्व काल में आए थे वही अभी इस ढांचे में आए हुए हैं। केवल गुप्त रूप से इस पर आगमन हुआ है। जैसे कि राजा वेश बदलकर अपने राज्य की देखभाल करने के लिए, नगर भ्रमण करने के लिए घूमता है, वैसे ही समझ लो। अगर ज़्यादा लोग इसको जानने लगे तो वहाँ से चल देता है, ठीक वैसा ही समझो। तो इस प्रकार से ठाकुर के भावावेश में या भाव में जो भी संकल्प या उनके मन में इच्छा होती थी उसको पूर्ण हो जाती थी। इसके कई उदाहरण यहाँ पर 4-5 उदाहरण जो है यहाँ पर ग्रंथकारों ने दिए हैं। पहला उदाहरण दिया है कि साधना के समय जैसे दक्षिणेश्वर में पंचवटी में उनकी ज़्यादातर साधना हुई है, तो पंचवटी में अपने हाथों से उन्होंने पौधे लगाए थे। तो देखा जाता था कि गाय या बकरी ऐसी जो पशु हैं वो वहाँ पर आकर के उस पौधे को खा लेते थे। तो इसलिए उसकी ठीक तरह से यानी कि पैदाइश हो जाए, अच्छी तरह से उसकी ये हो जाए, इसीलिए उनके मन में संकल्प आ गया है कि मन में इच्छा हो गई तो उसको घेर दिया जाए, पंचवटी को घेर दिया जाए। और जैसे उनके मन में इच्छा हो गई तो देखा गया कि कुछ दिन में ही वो गंगा जी के जो बाढ़ आती है उससे कुछ लकड़ी की खूंटियाँ, पंचियाँ, नारियल की रस्सी, यहाँ तक कि कटारी भी तैरते तैरते वहाँ पर आकर के उपस्थित होती है। और काली मंदिर का जो एक माली होता है वो आकर के खबर देता है कि ये सब चीज़ें आकर के वहाँ पर पड़ी हुई है। अब थोड़ा सा ये लगता है कि बाकी सब चीज़ें जैसे लकड़ी की खूंटियाँ, नारियल की रस्सी, पंचियाँ तो समझ सकते हैं, लेकिन कटारी भी तो तैरते हुए आना थोड़ा सा, मतलब इसमें एक प्रकार का सत्य संकल्प, महापुरुष का जो संकल्प है वही इसके पीछे है और एक तरह का चमत्कार ही कह सकते हैं। वैसे ही एक दूसरे प्रसंग में रानी रासमणी के दामाद जो मथुरनाथ थे, तो उनके साथ जब चर्चा चल रही थी कि ईश्वर की इच्छा से सब कुछ हो सकता है, जो नियम बनाता है वो नियम तोड़ भी सकता है, ऐसी बात चल रही थी। तब उन्होंने मथुर बाबू ने अस्वीकार किया था और कहा था कि कहीं लाल फूल के पेड़ के यानी कि लाल फूल के पेड़ पर कभी सफेद फूल बन सकता है। तो ठाकुर ने कहा क्यों नहीं बन सकता, अगर ईश्वर चाहे तो हो सकता है। और उस समय मथुर बाबू असहमत हुए थे और इसीलिए और दूसरे ही दिन देखा गया कि ठाकुर को बगीचे में लाल जवाब फूल जो रहता है उसकी पेड़ की डाली पर ही सफेद फूल दिखाई पड़ा और वो पूरी डाल तोड़ करके मथुर बाबू के सामने देखकर दिखा दिया कि ईश्वर की इच्छा से सब कुछ हो सकता है। वैसे ही जब उन्होंने तंत्र साधना की या शाक्त पद्धति से साधना की, वैष्णव पद्धति से साधना की, इस्लाम से साधना की और भी कई मतों से उन्होंने साधना की, तो जिसके लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है ऐसे सब सिद्ध महापुरुष वहाँ पर आकर के उपस्थित हुए थे गुरु रूप में और उनको दीक्षा प्रदान की थी। फिर माँ जगदम्बा ने उनको दिखाया भी था कि उनके पास बहुत सारे अंतरंग शिष्यों का आगमन होगा, वो भी दिखाया गया। तो वो देखते थे कि सचमुच ही वो जब पुकारते थे कि तुम लोग कहाँ हो, मैं तुम लोगों को मिलना चाहता हूँ, तब वास्तविक ही बाद में अंतरंग भक्तों का वहाँ पर दक्षिणेश्वर में आगमन होता है। तो इनके मन में जिस प्रकार की इच्छा होती थी, संकल्प होता था, तो उस प्रकार से पूरी प्रकृति भी बदल जाती थी, परिवर्तन होता था और वो सब कुछ सत्य बोल करके साबित होता था। ठाकुर का तो पूरे विश्व के ऊपर मातृभाव था, सबके ऊपर मातृभाव था आजीवन। अपने भक्तों में वो दो प्रकार के श्रेणियों में अपने भक्तों को वो विभक्त करते थे, एक शिवांश से संभूत या दूसरा विष्णुवंश से। जो शिवांश से होते हैं वो ज्ञानी और विष्णुवंश से भक्त। तो इन दोनों श्रेणी के भक्तों का आचार विचार, व्यवहार, भजन अनुराग आदि सभी विषयों में भिन्नता रहती थी।
और इसीलिए ठाकुर के जीवन में देखा गया है कि जब वो साधारण भूमि में रहा करते थे तो सबके प्रति उनका नारायण भाव था और बाकी सब लोगों का उनके प्रति जो भी भाव रहे उसमें ये दो प्रकार की श्रेणियां जो है उस प्रकार से उन लोगों को वो विभक्त करके उनके साथ उस प्रकार का संबंध स्थापित करते थे। जैसे कि स्वामी जी अद्वैत भाव के अधिकारी समझ करके उनके साथ उनका वैसा ही बर्ताव होता था और बाकी सभी पार्षद या भक्त लोग जो थे वो उनको भक्त श्रेणी में डाल करके ठाकुर स्वयं उनके साथ उस प्रकार के हर एक का जो भाव है उसके अनुरूप उनका वहाँ पर उनके साथ वार्तालाप होता था। ठाकुर कहा करते थे कि उनके पास जो भक्त आया करते थे उनके भीतर में वो सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा करते थे। जैसे कांच की अलमारी के भीतर में वस्तुएं रखी रहती हैं तो वैसे उनको सब कुछ दिखाई पड़ता था और इसीलिए कौन किस स्वभाव का है, कौन किसका भाव क्या है और किसकी प्रकृति कैसी है, वो कौन सा अधिकारी है, वो तुरंत जान जाते थे और उसी के अनुसार उनका उपदेश उसके प्रति रहता था। अगर कोई भक्त दूसरे किसी को भक्त को देख करके उसकी देखा देखी करके मानो उसका अनुकरण करने लगे तो वो स्पष्ट उसको मना कर देते थे। जैसे गिरीश बाबू थे, गिरीश चंद्र घोष, उनको साक्षात भैरव देखते थे तो उनका ठाकुर के प्रति जो भाव था वो थोड़ा सा कटु वाक्यों का प्रयोग करना और उनको कुछ भी कहा करते थे, यहाँ तक कि गालियाँ भी दे करते थे, लेकिन ठाकुर सब कुछ सहन करते थे। अब गिरीश बाबू का देख करके किसी और एक भक्त ने इस प्रकार से शुरुआत की तो ठाकुर उसके ऊपर बड़े असंतुष्ट हो गए, बोले ये भाव तुम्हारा नहीं है, तुम इस भाव से आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसलिए उसको तुरंत वहाँ पर रोक दिया। और एक जगह कहीं सुना जैसे देखा गया है कि ग्रंथकार स्वयं स्वामी शारदानंद जी महाराज एक बार भक्तों के बीच में बैठे थे तब ठाकुर गणेश जी, भगवान गणेश जी की सराहना कर रहे थे, उनकी मातृभक्ति आदि है। तब उस समय शरद महाराज ने उनसे कहा था कि मैं भी गणेश जी को मुझे गणेश जी बड़े प्रिय लगते हैं, वो मेरे आदर्श हैं। ठाकुर ने तुरंत संशोधन करके कहा था नहीं, मैंने तुम्हारे भीतर शिव देखा है, महादेव देखा है, वो तुम्हारा भाव नहीं है। तो इस प्रकार से वो हर एक के भीतर जो भाव है उस भाव को देख करके उस भाव में उसको पुष्ट करते थे, क्योंकि उसका उनके जो ये थे कि जैसे किसी का भाव नष्ट नहीं करना चाहिए, जो जिस भाव को लेकर के चल रहा है उसी को ही आगे चल करके उसको उसी मार्ग में उसको पुष्ट करना वो समझते थे। और इसीलिए यहाँ पर भक्तों के भीतर में भी जैसे विभिन्न रुचि के विभिन्न प्रकृति के लोग रहते हैं तो उन भावों के भिन्नता के अनुसार उनको हर एक को दर्शन होते हैं। तो कोई आवश्यकता नहीं कि हर एक को कोई भगवान की साकार रूप का ही दर्शन होता था, किसी को साकार रूप का दर्शन होता था, किसी को मूर्ति का देवी देवताओं का कोई दर्शन नहीं होता था, किसी को भाव से ही सब कुछ होता था, किसी को सर्वव्यापी का बोध हो जाता था, या कोई भगवान के केवल निराकार भाव में डूब जाता था। तो ऐसे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के श्रेणी के भक्त आते थे तो हर एक को कौन सी उपलब्धि होगी और कौन सा दर्शन होगा वो जान जाते थे, और कौन से स्तर का या कौन सी श्रेणी का वो भक्त है उसके लिए क्या आवश्यक है उसी प्रकार का वो मार्गदर्शन करते थे। दृष्टांत स्वरूप कहा गया है कि स्वामी अभेदानंद जी महाराज जो ठाकुर के पास जब आए थे तो योग साधना सीखना उन्होंने चाहा तो ठाकुर ने उनको उनके प्रकृति के अनुसार उपदेश दिया और कहा कि तुम इस प्रकार से ध्यान किया करो। तो ध्यान करते समय उनको देवी देवताओं के दर्शन होने लगे। तो हर बार जब दक्षिणेश्वर में आते थे तो ठाकुर को बताते कि ऐसा ऐसा दर्शन हो गया। ठाकुर सुन करके कहते थे ठीक है, अच्छा है, अब ऐसा चलो, आगे चलो। अब ऐसा करते करते एक बार उनके जीवन में ऐसा एक बार दर्शन हो गया साधु जीवन में कि सभी देव देवता एक
मूर्ति के भीतर समा गए हैं और उनके श्रीअंग में समा गए हैं। जब ये बात उन्होंने ठाकुर से बताई तो ठाकुर ने कहा था कि तुझे वैकुंठ का दर्शन मिल गया है, अब इसके बाद तुम्हें कोई किसी देव देवता का दर्शन नहीं होगा। अभेदानंद जी महाराज कहा करते थे कि वास्तव में ही ऐसा हो गया, क्योंकि ध्यान करते समय फिर किसी मूर्ति का दर्शन मुझे इसके बाद नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की मूर्ति का दर्शन करने के लिए, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं, क्योंकि मूर्ति का दर्शन करके मुझे बहुत आनंद मिलता था। लेकिन मैंने देखा कि भगवान के सर्वव्यापित्व का जो भाव है वही मुझे प्रिय लगने लगा और उसी ने मेरे हृदय में आधिपत्य कर लिया था। हर एक भक्त को यानी कि उसकी प्रकृति या उसकी रुचि देख करके ठाकुर के उपदेश रहते थे और अलग अलग प्रकार के भक्त रहने के कारण, उनकी अलग अलग रुचि रहने के कारण, अधिकार रहने के कारण हर एक को उसके लिए जो जरूरी है, आवश्यक है, उस मार्ग के वो यानी कि उपदेश किया करते थे। जैसे किसी को बताया कि देखो ध्यान करते समय ऐसा सोचना चाहिए कि मानो तुमने अपने इष्ट देव के श्री चरणों को रेशमी डोरी से बांध के रखा है तुम्हारे मन को, और रेशमी इसलिए क्योंकि उनके श्री चरण बहुत कोमल रहते हैं, इसलिए रेशमी डोरी से बांध करके कि ताकि वो कहीं अपने मन से हट न जाए, एक पल के लिए भी हट न जाए। और वो कहा करते थे कि ध्यान करते समय जब इष्ट चिंतन होता है और फिर जब ध्यान से उठ जाते हैं और जब फिर बाकी व्यवहार करने लगते हैं, तब भी हमारे मन का एक अंश जो है वो सब समय भगवत चिंतन में लगा रहना चाहिए। उदाहरण के स्वरूप वो कहते थे कि जैसे किसी को दांत का दर्द है, पीड़ा है, तो दिन भर वो तो सब काम करता है, सब व्यवहार करता है, लेकिन उसके मन का एक अंश जो है वो सब इस पीड़ा के ऊपर यानी कि पीड़ा की तरफ लगा रहता है। तो वैसे ही मन का एक अंश सब समय भगवत चिंतन में लगा रहना चाहिए। जैसे कि वो कहा करते थे कि दुर्गा पूजा में जैसे एक मूर्ति के समीप एक जोत जलाई जाती है, यज्ञ प्रदीप कहा जाता है उसको, एक बड़े भगोने में उसको प्रदीप जलाया जाता है और उसको देखा जाता है कि वो कभी जब तक मूर्ति का विसर्जन नहीं होता तब तक वो यानी कि उसका प्रदीप जलता रहना चाहिए। तो वो कहा करते थे कि हमारे सभी लौकिक व्यवहार जो काम चलते हैं उसके बीच बीच में हम लोगों को अपने भीतर में एक प्रदीप जल रहा है या नहीं, यानी कि इष्ट चिंतन हो रहा है कि नहीं, इसको देख लेना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में जिस प्रकार से साधन के समय में जो जो उपाय अवलंबन किए थे वो भी बोला करते थे। वो कहा करते थे कि मैं ध्यान करने के पहले सोचता हूँ कि जैसे मैंने अपने मन को अच्छी तरह से धो लिया है, यानी कि जितनी भी मलिनता है या जितनी भी असत प्रवृत्तियाँ हैं, असत चिंता है, उन सबको मैंने धो करके बाहर निकाला है, क्योंकि शुद्ध और पवित्र आसन में ही भगवान का आगमन होता है, वहीं पर उनको विराजमान किया जा सकता है। तुम भी ऐसा किया करो। जब कोई इस प्रकार की बात छेड़ देता था जैसे कि साकार उपासना श्रेष्ठ है या निराकार उपासना, तब वो कहा करते थे कि साकार और निराकार दोनों एक ही चीज़ है। कोई साकार के द्वारा निराकार पहुंच सकता है या कोई निराकार से भी साकार में पहुंच सकता है। तो ठाकुर को एक बार किसी ने पूछा था कि जब निराकार बड़ा है या साकार, तो फिर ठाकुर ने उत्तर दिया था कि दो प्रकार का निराकार है, एक है कच्चा और एक है पक्का। पक्का निराकारवादी या निर्गुणवादी जो रहता है, निर्गुण उपासना करने वाला, वो उसका भाव बहुत ऊंचा रहता है, लेकिन जो कच्चा रहता है वो आंखें बंद करता है तब उसके आंखों के सामने अंधकार आता है। तो वैसे ही जैसे कि उन्होंने कहा ब्राह्मण समाज में होता है, क्योंकि ब्राह्मण समाज में लोग जो थे वो भगवान के सगुण रूप का और निराकार का ऐसा चिंतन किया करते थे। तो वो क्योंकि कोई ठोस चीज़ हमारे सामने अगर ध्यान के लिए न रहे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि अपने मन को किसी विषय पर एकाग्र करना।
तो इसलिए साकार और निराकार का इस प्रकार का सामंजस्य वो करते थे। कहा करते थे कि जैसे जल है, जल में अगर ठंडा लग जाए तो बर्फ हो जाता है, बर्फ तो उसका जैसा रूप है, और जब वही बर्फ जब जल गल जाता है तब पानी बन जाता है, निराकार स्वरूप हो जाता है। तो जल और बर्फ जैसे तत्वता एक ही है, लेकिन केवल रूप और नाम के भेद से अलग अलग हो जाते हैं। वैसे ही भगवान का ही साकार रूप है और उसी भगवान का निराकार रूप ही है। दोनों में कोई किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। और उनके बाद उनके द्वारा ये भी सुनाया गया है कि यानी कि भगवान साकार रूप भी हो सकते हैं, निराकार भी हो सकते हैं, और साकार और निराकार से भी और बहुत कुछ हो सकते हैं, क्योंकि भगवान के स्वरूप की कभी इति नहीं की जा सकती। इस प्रकार की बातें जब भक्तों के सामने करते थे और उनके मन में विश्वास दिला देते थे, तो ऐसी बहुत सारी बातें, जैसे नरेंद्रनाथ बहुत ही युक्तिवादी थे, बुद्धिवादी थे, तो सब बात उनकी मान नहीं लेते थे। गिरीश बाबू इधर इनका बहुत ही साकारवादी को ऊपर बहुत विश्वास था, ठाकुर अवतार है इसके ऊपर उनका बहुत बड़ा विश्वास था। तो इसको लेकर के बहुत बार ही ठाकुर स्वामी जी के भीतर में और स्वामी जी और गिरीश बाबू के भीतर में तर्क लगा रहता था। एक दिन तर्क के दौरान स्वामी जी ने अचानक बोल दिया कि वो तो अंधविश्वास है। ठाकुर ने उसको कहा कि क्या तुम मुझे अंधविश्वास क्या है ये समझा सकते हो क्या? विश्वास तो सब समय ही अंदर रहता है, क्या विश्वास की कोई आंखें रहती हैं? या तो कहो विश्वास, नहीं तो कहो ज्ञान। ऐसा कहीं नहीं कि विश्वास की एक आंख है दूसरी आंख नहीं है, ऐसा तो कहीं देखा नहीं जाता। या तो कहो विश्वास, नहीं तो कहो ज्ञान। जब ठाकुर के द्वारा ये स्वामी जी ने सुन लिया तब चुप रह गए। तो वो कहते हैं कि इस अंधविश्वास के कहने के जो ठाकुर ने इस प्रकार से मुझे अर्थ उसका जब समझा दिया, तो ढूंढने पर भी मुझे इसके ऊपर में कोई अर्थ नहीं मिला, और इसीलिए ठाकुर का कथन ही सत्य मान करके मैंने उस शब्द का, अंधविश्वास शब्द का प्रयोग करना छोड़ दिया। वैसे ही निराकारवादियों के बारे में भी उसी प्रकार से कहा करते थे कि किसी भी भाव से तुम्हारा ठाकुर को यानी कि आराधना करनी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संकीर्णता उसमें रहनी चाहिए। ठाकुर एक और बात अपने भक्तों को जरूर कहा करते थे, क्योंकि हर एक को अलग अलग तरह की दीक्षा की है और हर एक का इष्ट अलग अलग है, इसलिए वो कहा करते थे कि ध्यान करने के पहले जरूर तुम इसका चिंतन करो, यानी उनके श्री का या उनका जो है शरीर का चिंतन करने के लिए कहा करते थे। वो बोलते थे कि तुमको मैं इस प्रकार से करने के लिए क्यों कहता हूँ, क्योंकि तुम लोगों का मेरे ऊपर विश्वास है और तुम लोग मुझे प्रिय हो, और इसीलिए जैसे कि वकील को देखने से जैसे कचहरी की याद आती है, डॉक्टर को देखने से जैसे अस्पताल की याद आ जाती है, वैसे ही समझो कि तुम लोग मुझे प्रेम करते हो और मुझे देख करके तुमको उस भगवान की याद आ जाएगी और तुम्हारा ध्यान ठीक तरह से लग जाएगा, मन को एकाग्र करने में इसकी सहायता होगी, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो इसलिए कहा करते थे कि जो भाव तुमको प्रिय है, जो व्यक्ति प्रिय है, तो वैसे ही उस भाव को पकड़े रहो, और कभी तो दृढ़ता होगी। किसी का अनुकरण करना ठीक नहीं है, आज एक भाव अच्छा लगा, कल दूसरा भाव अच्छा लगा, कल तीसरा अच्छा लगा, तो इस प्रकार से भावों के भीतर में अगर खेलते रहा, कोई साधक खेलता रहा, तो उसका दृढ़ विश्वास नहीं बन जाएगा, और फिर एक भाव पक्का या दृढ़ न होने पर फिर भगवत प्राप्ति भी होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक संबंध स्थापित करके उसका दिन रात उसी का स्मरण करते रहना चाहिए, या तो उनका दास भाव, संतान भाव, अंश भाव या और कोई भी भाव जो भी भाव है, तो उस भाव से सब समय उसको अपने मन में दृढ़ रखते हुए, पक्का रखते हुए उसको उसके साथ भगवान के साथ उसको जोड़ देना चाहिए। और दूसरी तरफ जो मैं स्वयं अमूक हूँ
अमुक का लड़का हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ और इस जाति का हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये जो बड़ी अहंकार है या उसको कच्चा मैं वहाँ ठाकुर कहा कहते थे, अविद्या का मैं कहा करते थे, इन्हें छोड़ देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें अहंबोध बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है और फिर वही कारण बन जाता है बंधन में फंस जाने का। इसलिए कहा करते थे कि जितना ये भाव दृढ़ होता जाएगा, पक्का हो जाएगा, उतनी उसके साथ में उनका जो संबंध है वो और घनीभूत होता जाएगा और फिर दोनों में यानी कि जैसे पहले जैसे आपस में दो व्यक्ति मिलते हैं तब आप उनकी बातचीत होती है, जब संबंध दृढ़ हो जाता है, जब पक्का संबंध हो जाता है या और घनिष्ठता हो जाती है, तब आप से तुम पर आ जाते हैं और तुम से तुम पर आ जाते हैं, क्योंकि वो भाव की घनिष्ठता के कारण। वैसे ठाकुर कहा करते थे कि ये भाव की घनिष्ठता जो है वो उनसे साथ ऐसी होनी चाहिए कि अपने लगने चाहिए, अपना, क्योंकि और कहीं नहीं और दूसरे कोई नहीं, लेकिन मेरे अपने हैं, इस प्रकार का बोध उसमें होना चाहिए। दूसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ठाकुर कहा करते थे वो ये थी कि भाव में दृढ़ता के साथ साथ अपनी सोच भी ये रहनी चाहिए कि इसी जन्म में मुझे भगवान लाभ हो, इसी जन्म में। वो ढीला ढाला भाव वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो जो भजन है कि तेरा बनत बनत बनी जाए, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो बोलते थे कि ये तो कौन सी है ढीला ढाला भाव, बिल्कुल उनको पसंद नहीं था। उनका ये था कि भाव में जोर रहना चाहिए, दृढ़ भाव रहना चाहिए, उनके साथ यानी कि अपने इष्ट के साथ अपना जोर जबरदस्ती करनी चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया हूँ या मैं तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से निर्भर हूँ, शरणागत हूँ, अब मेरा उद्धार तुमको करना ही पड़ेगा। तो जोर जबरदस्ती उसके ऊपर करनी पड़ेगी कि होगा, आगे चल कर के होगा, अगले जन्मों में होगा, इस प्रकार का भाव वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। किसने देखा है अगला जन्म, किसने देखा है कि क्या होगा अगला होगा। जैसे स्वामी जी कहा करते थे कि अभी इसी वक्त हियर एंड नाउ जैसे कहा करते थे, वैसा ही भाव होना चाहिए कि भक्त चाहे हम लोग कुछ भी हो, चाहे हमारे भीतर में मलिनता हो, चाहे हमारे भीतर में खामियां हो, कुछ भूल हो, त्रुटि हो, कुछ भी हो, लेकिन जैसे हूँ वैसे प्रभु का हूँ, इसमें तो कोई संदेह नहीं। ममई वांशो जीवलोके, भगवान का ही अंश हो, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। इसलिए मैं भगवान का हूँ, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, ये भाव दृढ़ करना चाहिए जैसा भी हो। एक माँ के लिए संतान अपनी संतान रहती है, उसमें वो संतान काला है या गोरा है या उसमें कुछ और कुछ खामियां है वो नहीं दिखती, वो केवल इतना ही जानता है कि वो माँ जानती है वो मेरा बेटा है या मेरी संतान है, तो संतान भी जानता है कि ये मेरी माँ है। ये दृढ़ संबंध रहता है, इसमें कोई नाम रूप गुण और उसमें कोई उसमें विशेषण ऐसे कोई रहते नहीं है, क्योंकि ये प्रेम का प्रगाढ़ संबंध रहता है। तो ठीक इसी तरह से ही दृढ़ विश्वास रहना चाहिए कि अगला जन्म के ऊपर नहीं रहना चाहिए, इसी जन्म में होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो उनके साथ जोर जबरदस्ती करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हमको इसी जन्म में हमको इस भगवत प्राप्ति चाहिए। और जो जोड़ करके इस प्रकार से बोलता है, उसके साथ संबंध स्थापित करता है, उसका ही होता है। मने वो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष होता है। मन में ही अगर दृढ़ता नहीं रहेगी, ढीला ढाला भाव रहेगा, दुर्बलता रहेगी, तो गयम गच्छ भाव जैसा रहता है, तो फिर बहुत लंबा समय रहेगा। दृढ़ भाव है तो अभी होगा, इसी समय होगा, इसी क्षण होगा, इसमें विश्वास रखना चाहिए। ठाकुर उदाहरण जैसे देते थे कि जो लोग खेती के लिए बैल खरीदने जाते हैं, पशुओं का मेला रहता है जहाँ पर क्रय विक्रय होता रहता है, बैल खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि बैल के पूंछ को हाथ लगा करके देखते हैं। अगर उस पूंछ को हाथ लगाने से अगर बैल उछल कूद करने लगा तो समझते हैं कि ये
चुस्त है और अच्छी तरह से काम इसके द्वारा लिया जा सकता है, तो उसी को ही वो खरीद लेते हैं। और जो कोच को हाथ लगा देने से भी वो अपना सिर मुड़ा करके सो जाता है वैसे ही, तो उसको कोई खरीदते नहीं है, क्योंकि उसके भीतर कोई दृढ़ता ही नहीं है या कोई चुस्त या ऊर्जा नहीं देखी जाती है। तो इसीलिए ठाकुर का कहना था कि हृदय में शक्ति का संचय करके विश्वास के साथ कहना चाहिए कि उनकी प्राप्ति होगी और इसी जन्म में होगी और अभी होगी। इस प्रकार की दृढ़ता होनी चाहिए और उसी के तदनुरूप ही हम लोगों को शास्त्र विरुद्ध आचरण को त्याग देना चाहिए, गुरु वचनों के विरुद्ध आचरण त्याग देना चाहिए, इष्ट वचनों के विरुद्ध जो आचरण है उसको भी त्याग देना चाहिए। तब जाकर के ये आगे मार्ग पुष्ट हो जाता है। इसलिए वो कहते थे कि बड़ी धैर्यतापूर्वक उसको पकड़ कर रखना चाहिए, तब जाकर के कभी न कभी प्रभु का साक्षात्कार हो सकता है, भगवत प्राप्ति हो सकती है। वो कहा करते थे कि उनके कान बहुत सच्चे थे, यानी कि हम लोग कभी कभी प्रार्थना करते हैं और लगता है मन में कि जो प्रार्थना की जा रही है वो क्या सुन रहे हैं। ठाकुर कहते थे उनके कान बड़े सच्चे थे। कैसे? जैसे चींटी चलती है जमीन के ऊपर, तो उसके पैर के जो शब्द हैं, यानी कि वो चलती है उसके शब्दों की सुन पाते हैं, कितना सूक्ष्म है वो कि वो भी सुन पाते हैं कि तुम्हारे हृदय की आग पुकार क्यों नहीं सुनेंगे या तुम्हारे हृदय की प्रार्थना वो क्यों नहीं सुनेंगे। सुनते जरूर हैं, लेकिन किसको कब इसका उद्धार कैसे करना है, इसका कल्याण कैसे करना है, वो अपनी मर्जी से वो ठीक करते हैं। और जब समय आता है, योग्यता आ जाती है, तो तुरंत उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। इसलिए वो कहते थे कि किसी भी प्रकार के तर्क में या किसी भी प्रकार के द्वंद्व में फंस नहीं जाना चाहिए। साकार हो, निराकार हो या कोई भी है, तो कहा करते थे कि अगर मालूम ही नहीं है तुमको वो कैसे हैं, तो ये भी प्रार्थना उन्होंने करने के लिए कही थी कि हे प्रभु, तुम साकार हो या निराकार हो या और कोई स्वरूप हो, हम नहीं जानते, समझने की सामर्थ्य हमें नहीं है। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, हमारे ऊपर कृपा करो और तुम्हारा स्वरूप क्या है वो हमको दिखा दो। ये प्रार्थना करने के लिए बोलते थे और इसीलिए कहते थे कि सत्य कह रहा हूँ, इस प्रकार से आंतरिक प्रार्थना करने से वो अपना स्वरूप जो है सचमुच सब लोगों को दिखा सकते हैं। ये ठाकुर की जो गंभीर भाव रूप में रह करके सबके साथ उनका जो आचरण जो उनका बनता था, उसमें एक उल्लेखनीय बात यह है या विशेष लक्ष्य करने की बात यह है कि 24 घंटे यानी कि उस भाव में रहने के बावजूद भी जब वो साधारण मंदिर पर आते थे, तब ये लोक व्यवहार की बातें उनको यानी कि उसमें कभी चूक नहीं होती थी। जैसे कि कहते हैं कि भाव में अगर कोई तन्मय हो गया है तो बाहर के जगत का स्वाभाविक भूल जाता है और लोक व्यवहार नहीं बन पाता। लेकिन ठाकुर के जीवन में देखा गया है कि साधारण भूमि पर उनका जो मन रहता था, तो पूरे छोटे छोटे विषयों का भी उनका ध्यान रहता था, बना रहता था। ऐसा नहीं कि किसी को भूल रहे हैं। उसी समाधि अवस्था से नीचे आ गए, सामने बाबूराम महाराज बैठे हैं और देखा, बोले बाबूराम को भूख लगी हुई है, उसको कुछ खिलाओ। कहाँ से? मतलब उस निर्विकल्प से समाधि अवस्था से ऊपर से नीचे आकर के जब देखते हैं साधारण भूमि पर, इसमें कहीं भी किसी प्रकार की भूल नहीं होती थी। कहीं भी जाते थे तो यानी उनका दक्षिणेश्वर में कमरा जिन लोगों ने देखा है, तो वहाँ सब चीज़ें अपनी यथास्थान में रहती थी। कभी भी किसी चीज़ को अस्त व्यस्त रखते हुए देखा नहीं गया है। वो कहा करते थे कि जब कहीं भी जाते थे तो ये जरूर देखते थे कि अपने साथ उनका पोछा है या नहीं, रोटी है या नहीं, बटुआ है या नहीं, कभी उसकी भूल नहीं हो जाती थी। एक बार जब बर्रा बाबू के मकान जा रहे थे और साथ में योगानंद जी महाराज उनके साथ में, तो गाड़ी जब
दक्षिणेश्वर के प्रवेश द्वार पर आकर पहुंच गई तब उन्होंने योगानंद महाराज से पूछा कि क्या तुमने नहाने के लिए जो अंगोछा और धोती उन्हें ली है। सवेरे का समय था तो योगी महाराज ने कहा कि नहीं, मैंने अंगोछा तो लाया हूँ लेकिन धोती नहीं लाया हूँ, और कोई दिक्कत नहीं, वो लोग दे देंगे। ठाकुर को तुरंत असंतुष्ट हो गया और कहा कि मेरे लिए मैं दूसरों को क्यों असुविधा दूँ, मैं क्यों उनको बोलूँ कि ये दे दो वो दे दो करके। अभी जाओ, गाड़ी रोक दी और युवानंद जी महाराज को उन्होंने अपने कमरे में भेजा और धोती ला करके। तो मतलब छोटी छोटी विषयों में भी उतनी सतर्कता जो थी, सचेतनता थी, देखने लायक थी। उनके पास जो हाजरा महाशय नाम करके एक व्यक्ति जो रहा करते थे, बहुत ही मज़ेदार उनका स्वभाव था, और वो भी कभी कभी ठाकुर के साथ में कलकत्ते में जाया करते थे किसी भक्त के वफात पर निमंत्रण होने पर। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि वो अपना बटुआ है या अपना अंगोछा है वहाँ भूल करके चले आए। ठाकुर उनको भी डांट देते थे और कहते थे कि भगवान के नाम से मैं इतना विभोर रहता हूँ कि मेरे शरीर में वस्त्र है या नहीं इसका भी मुझे ध्यान नहीं रहता। और लेकिन एक दिन में मैं कभी मेरा अंगोछा है, बटुआ है, कभी मैं बुलाने कहीं से हम मिलाने के लिए, और तुम सामान्य जप कर रहे हो उसमें तुमने ये सब भूल रहे हो, कैसे तुम्हारी व्यावहारिकता है। और इसके लिए ठाकुर का उद्देश्य बड़ा ही व्यावहारिक है। कहते थे कि जब गाड़ियाँ नाव से कहीं भी जाओगे तो पहले सवार हो जाओ, और जब ये करोगे, जब वहाँ पर से उतरना है तब सबसे आखिर में उतरना और देखना कि कोई चीज़ छूटी तो नहीं, इस प्रकार से। तो ये साधारण विषयों में ठाकुर की दृष्टि थी, ये बहुत पैनी नज़र जिसको कह सकते हैं वो थी। और ये सब कुछ भावुक अवस्था में निरंतर अवस्थान करते समय था, और इसीलिए स्वामी जी ने ये जो मानव मन पर ठाकुर का जो आधिपत्य देखा गया है और दूसरों के भाव को लेकर के या दूसरों के मन को परिवर्तन करना, उनको उस भाव में पुष्ट करना, ये उनके द्वारा जो हमेशा स्वाभाविक रूप से होता था, इसको देख करके स्वामी जी ने कहा है कि बाहर के जगत में किसी जड़ वस्तु को या बाहर की जड़ शक्तियों को वश करके चमत्कार दिखाना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ठाकुर ने तो लोगों के मन को गीली मिट्टी के समान उसको तोड़ते हुए और उसको पीटते हुए, गढ़ते हुए और स्पर्श मात्र से उसको नए सांचे में ढालकर पूरी तरह से नवीन भावों से परिपूर्ण करते हुए देखा है। और इससे बड़ा आश्चर्यजनक जो चमत्कार है वो दिखाई नहीं देता। वास्तविक की ये सच्चाई है कि बाहर के जगत के चमत्कार तो कोई भी दिखा सकता है, लेकिन मनुष्य का जो मन है सूक्ष्म सूक्ष्म, और जिसको हम लोग कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं, जिसमें बहुत जन्मों के संस्कार, जिनमें बहुत जन्मों के शुभ और अशुभ दोनों संस्कार हैं, उन सभी संस्कारों का प्रभाव क्षीण करते हुए पूरे मन की जो दिशा है भगवत करना, ये कोई साधारण बात नहीं थी। और ठाकुर ने सभी उनके पास आने वाले भक्तों के भीतर में अपने भाव को, यानी कि अपनी शक्ति का संचार करते हुए उनको सबको भगवत कर दिया था। मुझे ही विराम करते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण।